हेलो दोस्तों। ये डेसिमल का सेकेंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा दशमलव का मतलब, दशमलव को कंपेयर कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो चलिए ये सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। चलिए पहले ऐड सीखना शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल बहुत आसान हो। देखिए इसमें पहला रूल देखिए क्या है। डेसिमल नंबर को ऐड करते समय डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है 2.35 को प्लस करना है 1.42 से, तो इसको कैसे प्लस करेंगे। सिंपल, जितना नंबर है उसको लिखेंगे 2.35, इसमें ऐड करना है 1.42, तो यहाँ लिखेंगे 1.42। यहाँ देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे है ना। 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7, 4 में 3 को ऐड करें 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 में 1 को ऐड किए तो 3। तो ये मेरा आ गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए 5.2 क्या बताया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखे। डेसिमल के लेफ्ट साइड में 3 है तो 3 लिखेंगे, राइट साइड में 4 2 है तो 4, 5 है तो 4 5 लिखेंगे सर। अब देखिए इसके ऊपर जगह खाली बच गया तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद अपने मन से जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट डिजिट में, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। 5 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 4 2 6 डेसिमल का डेसिमल, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। चलिए ये भी बन गया। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 3। चलिए इसको कैसे जोड़ेंगे। क्वेश्चन दिया है 4.2 प्लस 34.5 प्लस 6.425। चलिए बोलते हैं वैसे ही 4.2 को लिख देंगे और इसमें 34.5 को भी लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और उसके बगल में 34 लिखेंगे। और इसके राइट साइड में 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर से दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इसके लेफ्ट साइड में 6 है तो 6 लिख दिए और राइट साइड में 4 2 5 है। तो ये होता है अरेंज करके लिखना। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद जोड़ने में आसानी होगी। चलिए 5 के बगल में कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अब ये अरेंज हो गया। अब इसको ऐड करते हैं। 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, इसको ऐड करते हैं। 5 2 7, 7 में 4 को जोड़े तो 11, 11 का 1, एक आ गया कैरी। 4 4 8, 8 में 6 जोड़ दिए तो 14, 14 एक 15 और 5 जो कैरी लिए थे वो भी एक जोड़ना है ना। 3 में 1 जोड़े 4। इस प्रकार हमने सीख लिया डेसिमल का ऐड। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। देखिए सब्ट्रैक्ट का नियम भी सेम तरीके से डेसिमल पॉइंट को लाइन अप करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे ऐड बनाए थे उसी तरह से। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट नंबर लिख के फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट को अरेंज करेंगे, उसे 2.13 इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1 और 7 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 5। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। तो ये तो होल नंबर दे दिया और यहाँ पे दे दिया है 3.75, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली होल नंबर दे दिया तो उसके बगल में
खुद से पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और इधर 3 है तो इधर 3 लिखेंगे, इस साइड में 7 5 है तो 7 5। बताया था पॉइंट के बाद कितना भी जीरो हो सकता है। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपली। जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो 5। और इस जीरो है तो इसमें से भी 7 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेंगे तो ये बन गया 10। 10 नहीं, एक और इसको दे दिया था ये, तो ये बन गया 9। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। चलिए ये देखिए, 10 एक कैरी दिया था उसको तो ये बचा 9। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। बढ़िया। एक और क्वेश्चन समझते हैं। 8.32 में सब्ट्रैक्ट करना है 2.042। सिंपल। 10 में, जीरो में से 2 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब यहाँ 2 है, एक कैरी दिया था तो 1 हो गया, 1 में से 4 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेंगे, 11 में से 4 गया तो 7 बचा। और 3 एक कैरी दे दिया तो यहाँ 2 बचा, 2 का 2 लिख दूंगा। अब 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचे। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। चलिए अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी बनाना बहुत आसान है दशमलव का, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं ना उसी तरह से इसका भी गुना होता है। से 2.3 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्रॉस का साइन लेंगे, फिर 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, ऐड कर देंगे, 6 का 6, 4 4 3 7 और यहाँ 2। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। ये दशमलव के राइट साइड में एक अंक और ये एक अंक, मतलब टोटल 2 अंक है, तो 2 अंक को छोड़ के दशमलव देखेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन दिया हुआ है 31.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.24 से। 0.24 से जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। 4 1 जा 4, 4 का टेबल 0.0, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, क्रॉस का साइन देंगे। 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे 2, 2 का टेबल 0 में पढ़ेंगे 0, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 क्रॉस का साइन देंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अंक रहता है वो जीरो हो जाता है। 0 1 जा 0, 0 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, इन सबको ऐड कर देंगे। 4 का 4, 2 का 2, 4 का 4, 4 2 2 4 और 6 7। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक है तो 4 अंक के बाद दशमलव आएंगे, 1 2 3 4 आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.25 को इंटू करना है 0.4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और कैरी था 2 हाथ में तो 8 2 10, 4
दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है तो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन, मतलब डिवाइड करना सीखेंगे दशमलव का। जैसे क्वेश्चन दे दिया 6.4 डिवाइडेड 2, मतलब 6.4 को डिवाइड करना है 2 से। तो इसको हम लोग नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं उस फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ 3 बार का कटिए। अब यहाँ 4 उतरेगा। 4 दशमलव के बाद वाला अंक है तो यहाँ भी दशमलव देंगे। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आएगा? 2 बार में। तो कट गया। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए, अब 3 से डिवाइड देना है 12.6 को। 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है? 4 बार में। यहाँ दशमलव के बाद वाला अंक लगाएंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा। 3 के टेबल में 6 2 बार में कट गया। एक और क्वेश्चन, जब दोनों साइड डेसिमल दिया रहे तो क्या करें? 0.5 से डिवाइड देना है 7.5 पे। सबसे पहले देखेंगे दशमलव के राइट साइड में कितना अंक है? 1 अंक है, और इसके भी राइट साइड में 1 अंक है, तो हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव उड़ गया। अब ये नॉर्मली 5 से डिवाइड करना है 75 का। तो 5 के टेबल में 1 बार में आ गया, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतरा उतरा 5। 5 के टेबल में 25 कितना बार में आता है? 5 बार में। 25 कट गया। इस प्रकार हमने डिवाइड करना भी सीख लिया।